देखिए, बुद्धिमानी से खर्च करें। जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्च। पहला है जुआ, शराब, ऐशो आराम, तंबाकू, ये तुम्हारे गैर जरूरी खर्च है। अगर पैसा है तुम्हारे पास और इन चीजों में अगर आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे तो पैसे की कमी भी होगी और प्लस वो पैसा आपका वेस्ट जाएगा। और आपके जरूरी खर्च क्या है? जैसे विवाह और तीर्थ। विवाह और तीर्थ, विवाह तो जरूरी में है और तीर्थ यात्रा जो है वो गैर जरूरी में भी आता है, दोनों में आता है, जरूरी और गैर जरूरी। बीमारी है, ये जरूरी है। तो इंसान को बीमार तो ऐसे कोई होता है जो बीमार में ज्यादातर तो बीमारी रहते हैं। कपड़े लेना जरूरी है, लेकिन हर महीने में कपड़े बनाना कोई जरूरी है। हर त्योहार में तो कपड़े बनाना जरूरी, लेकिन हर शादी ब्याह में कपड़े बनाना कोई जरूरी। भोजन हर इंसान को अच्छे से अच्छा खाना चाहिए। मकान भी जरूरी है। शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। शिक्षा, अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो हर काम कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी और गैर जरूरी खर्च, जब उनको खर्च करने की बारी आए तो सोच लेना चाहिए कि ये पैसा हम अपना कहाँ खर्च करें, जरूरी कामों में या गैर जरूरी कामों में। जैसे तीर्थ यात्रा है तो ये करना तो हर इंसान के लिए जरूरी है, मतलब जैसे हज। लेकिन जब आप अपने बच्चों का सेटलमेंट अच्छे से कर लेंगे, उनको पढ़ा लिखा के उनको मजबूती बना देंगे, ठीक है, तभी तो आप जाएंगे तीर्थ यात्रा पर। सब घर ना बना, शादी ब्याह बारात ना करे, लेकिन तीर्थ यात्रा चले गए तो पैसा बर्बादी तो गया है। तीर्थ यात्रा में बहुत ज्यादा ही पैसा लगता है, इसलिए तीर्थ यात्रा तभी करो जब तुम्हारी ये सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ये इतनी जरूरतें और एक ये जरूरत, ये पूरी हो जाए उसके बाद ही इंसान को तीर्थ यात्रा करना चाहिए। अपनी आय से अधिक खर्च। मान लो आपकी आमदनी 10,000 है महीने की, अब आपका महीने का खर्च 10,000 निकल रहा है तो बराबर है बिल्कुल ना। अगर आमदनी आपकी 10,000 रुपये महीना है तो इस तरीके से आप अपने घर का बजट बनाओ कि हर महीने 500 रुपये बचाना है। अगर 500 रुपये हर महीने डालोगे तो साल में 12 महीने होते हैं तो 6,000 रुपये की बचत। खर्च करने से पहले 2 बार लिखा है, खर्च करने से पहले 2 बार सोचे, नहीं खर्च करने के बाद पहले 100 बार सोचना चाहिए। 2 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि 1 रुपया खर्च करें तो हम कैसे करें, सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। जब इंसान सोच समझ के खर्चा करता है तो आमदनी की कम हो फिर भी उसमें बचा लेता है। सोचना है ना, खर्चे करना है तो बचते ना, चाहे महीने का कितना क्यों ना कमाता है। फिर गरीबी का चक्कर, इंसान कैसे गरीब होता है। कमाई के बाद जो सामाजिक दूरी, जैसे हमारे पास आमदनी तो कम है, अब अपने बच्चे को शादी करना, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यार हम इनके घर भी खाना खाएं, इनके घर भी खाएं, इनके घर भी खाएं, ठीक। अब यार हम शादी अपने बच्चों करेंगे तो इनको नहीं पूछेंगे तो ये हमसे कहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने आपके घर खाना खाया तो हम जरूर खिलाएं, हमारा जैसा बजट होगा हम वैसा काम करेंगे। तो शादी तो करने का ना, मान लो शादी कर रहे हैं, आपने लोन लेके शादी की तो वो शादी में पैसा खर्च हो है तो बर्बाद है। शादी तो करना जरूरी है, लेकिन कर्जे से जो लोग शादी करते हैं सालों गुजर जाते हैं, कर्जा अदा नहीं कर पाते। जिन लोगों ने की हमें ये बात अच्छे से पता होगी। आपातकाल, प्राकृतिक आपदाएं, फसल ना होना, कीमतें गिर जाना। जैसे फसल जो है कीमत तो बहुत उसमें लग जाती है फसल लगाने में, लेकिन उसके जैसी कीमत लगती है उसके रेट, सरकार के तो रेट सही है, लेकिन जो बीच में ये लोग लेते हैं वो रेट अच्छे ना देते हैं। सरकारी रेट सबको मिल जाए फसल के तो फसल सही है, अगर सरकारी रेट ना मिले तो आपका नुकसान है। जमा अति हो जाता है, उच्च ब्याज पर उधार लेना। साहूकारों के पास जब तुम ब्याज लोगे तो अधिक से अधिक परसेंट पे देते हैं, 3%, 4%, 5%। तो इसलिए साहूकार के पास कभी ब्याज ना लेना चाहिए, हमेशा अपनी बैंक से लो या समूह से लो, ये 2 चीजें अच्छी हैं। बैंक में भी ये ले लो, 1 साल का ब्याज 7% लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। समूह में 12%, लेकिन समूह में क्या है 18 महीने तुमको अदा करना होगा, और जो ब्याज आप बैंक से लोगी वो 1 साल में अदा करना होगा। कितना फर्क होगा। अचानक बीमार हो जाना, अब बीमारी है बता के तो आती ना कि हम आ रहे हैं तुम तैयारी करो, बाकी हर चीज तुमको पता है। अगले महीने त्योहार है, अगले महीने वहाँ शादी है, हमको मकान बनवाना, बच्चे की फीस भरना, सब चीजें इंसान को पता होता है। बीमारी ऐसी चीजें जो किसी को नहीं पता होता कि कब आई और कैसी बीमारी आई। ये डेली मजदूरी करने वाले कम नियमित आए, जो डेली मजदूरी करते हैं सोचो उनके पास क्या होगा। कोई दिन मजदूरी लगती है, कोई दिन ना मजदूरी लगी, तो गरीबी के चक्कर में तो बनते रहते हैं धीरे धीरे। कोई बचत नहीं अधिक कर, अब बचत तो है नहीं और पैसा तो है नहीं, खाना तो वही है, हाँ रहना भी है खाना भी है, तो कर्ज तो लेना। जब इंसान कर्ज लेता है तभी गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए हर इंसान को वित्तीय नियमों
बना के जीवन जीना चाहिए। वित्तीय नियोजन मतलब ये, हमारा बच्चा 5 साल का है, 10 साल 15 साल हमको पढ़ाना है, बच्चा 20 साल 15 साल के बाद हमको शादी करना है, तो वित्तीय नियोजन उसको कहते हैं जैसे जो पैसे तुम बचत में डालो किसी काम के लिए। जैसे मान लो हमने पैसे डाले हैं कि देखो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इंटर के बाद हम मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे, तो उसमें 50,000 लगेगा कि 1 लाख लगेगा, जिसको कहते हैं वित्तीय नियोजन, पढ़ाई के लिए या शादी के लिए। दूसरा है मानसिक आय। भोजन एक महीने में कितना लगता है? भोजन मतलब 5 मेंबर हो तो एक महीने में कितना खर्चा आता है? सब्जी दाल राशन का सब जोड़ो, जैसे एक दिन हिसाब लगा लो कि डेली क्या पकता है, क्या एक मेन्यू बना लो, सब पता चल जाए एक महीने में भोजन हमारा कितना खर्चा आता है, कितनी चाय खर्चा होता है, शराब जुआ सिगरेट पान इसमें कितना खर्च होता है, कपड़े इसमें, घर की मरम्मत में, गहनों की खरीदारी में। अब गहने कोई भी शख्स हर महीने या सालों में बनाता है, कभी कभार बनाता है, जब अपनी सब जरूरत पूरी हो जाती है तब बचता है, तब कोई गहने बनाता है। त्योहार तो हर इंसान मनाता है, हर महीने में, तो हर महीने में, साल बाद आए तो साल बाद। स्कूल की फीस और किताबें, स्कूल की फीस किताबें साल में एक बार ही ली जाती, लेकिन फीस महीना जमा कर ली जाती। सामाजिक अवसरों पर उपहार देना। अब जैसे सामाजिक अवसर जैसे दीपावली है, ईद है, इसमें लोग मिठाई नहीं देते एक दूसरे को। अब जो तुम्हारे पास गुंजाइश हो तो मिठाई दो, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि तुम मिठाई के बस सबके वहाँ बात हो पड़ोसी के। तीर्थ यात्रा, अब तीर्थ यात्रा वही बात है, अगर आपके पास बजट है तो आप तीर्थ यात्रा पर जरूर जाओ। बीमारी और दवाई ये तुम्हारा जरूरी है, अपना बजट बना लिया जाता है महीने का, तो उस हिसाब से तुमको पता चलता है कौन कौन चीजों में मेरा पैसा कहाँ खर्च। अल्पावधि का लक्ष्य, कर्ज का भुगतान 25,000 रुपये समूह से जैसे लिए या बैंक से लिए, कहीं से भी लिए हैं, 25,000 रुपया लेने के बाद हम उसका अगर कोई काम नहीं करेंगे तो 25,000 तुम्हारे जाएंगे, प्लस उस पर जो ब्याज है वो कर्जे में, उसके ऊपर और भी ब्याज लगता है, तो कर्जे तो 25। तो इसलिए जब कभी भी ब्याज लो, मतलब कभी भी कर्ज लो, तो उससे ऐसा काम करो जिससे एक उत्पादक होता है, एक अनुत्पादक, तो उत्पादक कार्य करना चाहिए। कोई भी जो तुम करने लायक हो वो काम करो। पढ़ाएंगे ये हर माँ बाप सोचता है कि हमको अपने बच्चे कौन सी पढ़ाई कराना है, ज़्यादातर सोच लेते हैं अपने बच्चे को बीएड कराना है या तैयार मतलब कुछ भी कराना है, तो उसके लिए इंसान सोचता है तो पैसे वो बचा के रखता है। जब वो टाइम आता है तो इधर उधर पैसे नहीं लेता है, जो बचा के रखा वही पैसा उठा के अपने फीस भर दिए, ना कर तो नहीं हुए। फिर है बेटी की शादी। हर शख्स को पता है कि लड़की 5 साल की हुई के 15 साल बाद उनको लड़की की शादी करना है, मतलब हर इंसान 20 साल बाद सोचने लगता है लड़की की शादी की है। ठीक, शादी में आप खर्चे 1 लाख है, सोचे तो 1 लाख हो खर्चे का, लेकिन उस समय सोचे रहो ना, अब 10 साल बाद कर रहे तो उसका दुगना महंगाई का करो तो 1.5 लाख खर्चा, 1.5 लाख या 2 लाख 3 लाख शादी के खर्चे में आ जाता है। जरूरतों की सूची बनाते समय निम्न को शामिल करें। जरूरत की जब सूची बनाए तो बहुत सोच समय पर जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिमाह कितनी बचत करनी चाहिए, वही बात है, हर महीने हमको कितनी बचत करनी चाहिए ये हर इंसान सोच रहे। अब क्या है 300 रुपया मजदूर लोग कमा के लाते हैं, 300 में दिहाड़ी कमा के ला रहे, सबको खरीदने के बाद 10-20 रुपया अगर बच गए, अरे देव क्यों लिया है, कल फिर भी बात 300 मिलता, 300 लाए, अगर वही 20 रुपया तुम डाल दो, 20 रुपया डेली डालो तो महीने में कितने में 600 रुपया तुम्हारे बचत के होंगे। लेकिन जो मध्यवर्गीय लोग होते ना सोचते हैं कि 10-20 रुपया, वो तो 8 लेंगे फिर भी 10 रुपये में हमारे का बचत, लेकिन 10-10 अगर तुम 1-1 रुपया डालना सीखो तो एक महीने में 30 रुपया हो जाता है। अपनी ज़रूरत कब तक पूरी करना चाहेंगे, इसी को कहते हैं वित्तीय नियोजन।